हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा, अब ये टर्म है, खाद्य सुरक्षा किसके लिए होना चाहिए। अब खाद्य सुरक्षा किसके लिए होना चाहिए, तो यहाँ पर दो वर्ग होते हैं, एक निर्धन वर्ग या गरीब, अमीर धनी। या अब यहाँ पर इसको निर्धन की तुलना या गरीब की तुलना हम लोग नरक से कर सकते हैं, नरक, और अमीर की तुलना स्वर्ग से कर सकते हैं। अब देखिए पहले इसकी कंसेप्ट क्या है, किसके लिए फूड सिक्योरिटी होना चाहिए। अब कोई गरीब व्यक्ति है तो भुखमरी का शिकार होगा। आप सोचो, यहाँ पर अत्यधिक पेट भरा रहता है, गरीब आदमी कुपोषण का शिकार है, तो अमीर आदमी सुपोषण का शिकार है। सुपोषण का मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ खाएगा। यहाँ पर अमीरी में आदमी के पास गद्दा होंगे, बेड होगा, स्लीप बेल वाले अच्छे अच्छे गद्दे होंगे। यहाँ पर क्या होगा, गरीब आदमी के पास बिछौनियाँ होगी। यहाँ पर सोफा पे बैठेगा अमीर आदमी और ये चटाई पे बैठेगा। और यहाँ पर अमीरी में या स्वर्ग में, बताओ कोई दिक्कत आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे ही समझ लो, स्वर्ग में है, एसी में बैठेगा, कूलर होंगे, उसके पास फ्रिज होगा। यहाँ पर केवल गरीब आदमी सपना देखता है। सपना इसीलिए देखता है कि उसको पूरा करेगा, लेकिन कब पूरा होगा इसकी कोई जानकारी उसको नहीं होती है। यहाँ पर सुसज्जित प्रेस वाले कपड़े पहनता है अमीर आदमी। आप ध्यान रखना, जो अमीर हैं वो सुसज्जित प्रेस वाले कपड़े पहनेंगे। यहाँ पर कपड़ा कब पहनेगा, यहाँ कपड़ा वो व्यक्ति तभी पहनेगा जब तीज होगी, त्योहार होगा, होली, दीपावली, दशहरा या रिश्तेदारी में जाए तब पहनते वो। यहाँ पर है सपना, यहाँ हर सपना साकार होता है, लेकिन यहाँ पर गरीब आदमी केवल सपने को देखता है। और सपना देखने के लिए, अब अमीर गरीब आदमी है तो भौतिकतावादी की ओर जाना चाहता है, टीवी, कूलर, फ्रिज, गद्दा, एसी सब घर में लाना चाहता है। लेकिन अमीर आदमी भी जाना चाहता है, लेकिन वो दूसरी जगह जाना चाहता है, वो प्रकृति में जाना चाहता है। वास्तविकता ये होती है, गरीब आदमी को भौतिकतावादी सुविधा नहीं मिल पाती है, और जबकि अमीर आदमी प्रकृति में जाना चाहता है, वो चाहकर भी टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, गद्दा छोड़कर नहीं जा पाता है। तो दोनों के सामने ये समस्या है। टॉपिक हमारा है, यहाँ से कनेक्ट होता है भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों, किसके लिए? तो भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों? अंत्योदय करना। अंत्योदय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का, जो समाज की पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ है, उसका हमें कल्याण करना है, उसके लिए खाद्यान्न पहुंचाना है, सबके लिए पेट तक खाद्यान्न पहुंचाना। कोई भूखे पेट न सोए, ऐसा नहीं है कोई रात भर भूखा सोए। ये हमारे महान देश का, सोने की चिड़िया जैसे देश का ये सपना नहीं है। हमारा सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पेट तक अनाज पहुंचे। बंगाल अकाल, अब यहाँ सवाल आता है कि बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था। लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे इसमें। अगर आप 1943 बंगाल फैमिन करके सर्च करेंगे गूगल पे, तो इतने भयंकर वाले चित्र हैं। वहाँ पर गिद्ध बैठा हुआ, नीचे डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप देखोगे तो रूह कांप जाएगी। लाखों लोग काल कलवित हुए थे। अब ये पूछ ले, भारत में खाद्य असुरक्षा से ग्रसित लोग कौन हैं? अब भाई ग्रसित लोग कौन है? गरीब होंगे। गरीब होंगे तो वो भुखमरी के शिकार होंगे, तो उसमें ग्रसित लोग हैं भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है। दस्तकार है, तो दस्तकार बेचारे रोज लाते हैं, रोज खाते हैं। रिक्शा वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, रेहड़ी वाले हैं, ये सब हैं। छोटे मोटे कामगार हैं, भिखारी हैं। भिखारियों के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है। इनके लिए 1 महीने में 5 किलो जो अनाज मिल जाए, उनसे उनका जीवन गुजारा होता है। मौसमी कार्य करने वाले, जैसे खेतों में काम करते हैं, यहाँ मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है एक साल में 3 या 4 दिन काम मिलता है, 3 या 4 महीने काम मिलता है, उसके बाद ये फ्री रहते हैं। तो यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी है, या इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। यहाँ पर बफर स्टॉक, अब बफर स्टॉक से कम कीमत, इसका मतलब है बफर स्टॉक जैसे आपने FCI गोदाम देखी है, बाजार से कम कीमत पर गरीब वर्गों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना FCI या बफर स्टॉक का मुख्य कार्य होता है। अब जैसे कहीं आपदा आ जाए, तो FCI वाले बफर स्टॉक से ही निकाल करके उन क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाते हैं। अब राशन की दुकानों के सामने समस्या क्या है? राशन की दुकानों के संचालन में समस्या ये है कि जो डीलर होता है वो घटतौली करता है। घटतौली करेगा, उसमें क्या करेगा, यहाँ पर घटिया गुणवत्ता वाला अनाज देगा ला करके।
अच्छा वाला आएगा बेच देगा और ख़राब वाला जो है जनता में पब्लिक में बांट देगा। घटतौली है, सड़ा हुआ दे देगा आपको। और जो FCI गोदाम है वहाँ पर ज़्यादातर माल सड़ जाता है, ये भी सामने समस्या है। और यहाँ पर पॉज मशीनें हैं, उनमें कनेक्टिविटी नहीं आती है, तो इस कारण भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये आपका चैप्टर होता है भारत में खाद्य सुरक्षा कंप्लीट। आप इसको पढ़ें, एक बार रिवीजन करें। बंगाल अकाल कब पड़ा? 1947 में। कितने लोग मारे गए? 30 लाख। अब यहाँ सवाल पूछ लेगा पॉवर्टी एंड फेमिन्स का लेखक कौन है? पॉवर्टी और फेमिन्स एंड फेमिन्स, तो इसके लेखक है अमर सेन। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं अमर सेन ने ही 1991 में महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं के साथ मिलकर के HDI एक सूचकांक बनाया था, जिसका मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका भारत से अच्छी रैंकिंग में है, और पाकिस्तान तो फिर है ही बुरा, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ। तो अब ये सवाल आ जाएगा काला हांडी और काशीपुर कहाँ पर है? तो आप टिक करके चले आएंगे उड़ीसा में है। तो इसी के साथ ही पूरा हमारा टॉपिक तैयार होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।